जो 80C का सेक्शन है वो मेरे ख्याल से बहुत सालों से चल रहा है और बहुत ज्यादा ओवरड्यू है। और जो होम लोन एग्जेम्पशन है जो सेक्शन 24 में आता है इनकम टैक्स एक्ट के, मेरे ख्याल से उसमें उसका जो लिंक है उसको कॉस्ट ऑफ हाउसिंग से कर दिया जाए, क्योंकि जो 2 लाख रुपए का करंट लिमिट है वो उतना प्रैक्टिकल नहीं है बड़ी सारी सिटीज में। जैसे होम लोन एग्जेम्पशन बढ़ा दें तो मिडिल क्लास में जो बल्क ऑफ द पॉपुलेशन है उसमें एक अच्छी लहर आएगी। क्या इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी टैक्स पेयर खासकर मिडिल क्लास का ध्यान रखेगी? क्या वो सेक्शन 80C की लिमिट को बढ़ाएंगी? और क्या टैक्स सेविंग पर मिलने वाली 1.5 लाख की छूट बढ़कर 5 लाख होगी? और क्या इस बार भी टैक्स पेयर्स के लिए कुछ घोषणाएं नहीं होंगी? आज इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ है टैक्स एक्सपर्ट डॉक्टर समीर कपूर। डॉक्टर कपूर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल ये है कि टैक्स पेयर्स को क्या उम्मीदें हैं इस बार बजट से? देखिए शीतल जी, हर बजट से तीन ऐसे टैक्स पेयर्स हैं या तीन सैलरी सेगमेंट्स हैं, तीन सेगमेंट्स हैं जिनको हर साल कुछ ना कुछ उम्मीदें रहती हैं। एक है सैलरीड क्लास, एक है स्मॉल बिजनेसेस और एक है पेंशनर्स। इनका प्राइमरी फोकस रहता है कि डायरेक्ट टैक्स बेनिफिट जो है या टैक्स एग्जम्पशन जो है बेटर बनाए, और जो बेसिक टैक्स एग्जम्पशन है उसकी उम्मीद है कि वो बढ़ा दिया जाए। जो एनुअल इनकम है जिसमें टैक्स फाइलिंग करनी पड़ती है एक पर्टिकुलर सेगमेंट या तबके को, उसको लगता है कि वो हट जाए। दूसरा, जो 80C का सेक्शन है वो मेरे ख्याल से बहुत सालों से चल रहा है और बहुत ज्यादा ओवरड्यू है। बहुत सारे एसेट्स हैं जो पीपीएफ, सीपीएफ, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स, ईएलएसएस वगैरह में हैं, बट उनका जो बजट है वो सेकंड एक्सपेक्टेशन है कि वो जो करंट 1.5 लाख रुपए का एग्जामिशन है उसको कम से कम नहीं तो 5 लाख कर दिया जाए, ताकि वो टैक्स पेयर्स के लिए एक सब्सटैंशियल अमाउंट रहे। और जो होम लोन एग्जामिशन है जो सेक्शन 24 में आता है इनकम टैक्स एक्ट के, मेरे ख्याल से उसमें उसका जो लिंक है उसको कॉस्ट ऑफ हाउसिंग से कर दिया जाए, क्योंकि जो 2 लाख रुपए का करंट लिमिट है वो उतना प्रैक्टिकल नहीं है बड़ी सारी सिटीज में। जैसे दिल्ली हो गया, बॉम्बे हो गया, बैंगलोर हो गया, ऐसी सिटीज में अभी भी प्रैक्टिकल नहीं है। तो एक्सपेक्टेशन ये है बजट से कि इसको भी 2 से बढ़ा के 5 कर दिया जाए। तो और लास्ट जो है शीतल जी, जो आपका जो पहला सवाल है इसमें है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो खासतौर से म्यूचुअल फंड्स और बाकियों में आ रहा है, और अब जो आप देख रहे हैं इक्विटी कल्चर बढ़ता जा रहा है इंडिया में, उसमें जो एसटीटी लग रहा है उससे बड़ा लोगों को, सैलरीड क्लास को परेशानी रहती है। तो एक उम्मीद उनको ये है कि शायद इसमें भी कुछ फायदा मिल सके। तो ये बजट से ये संभावनाएं हैं स्पेसिफिकली टैक्स पेयर्स की सैलरीड क्लास की। सर, मैं दूसरा सवाल पूछूंगी होम लोन इंटरेस्ट और होम लोन प्रिंसिपल को लेकर, क्योंकि खासकर जी, जितनी सैलरी क्लास है वो हमेशा ये चाहती है कि जो उसका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, एक तो वही कि वो अमाउंट बढ़ जाए और उसको 80C से बाहर निकाल दिया जाए, मतलब करेक्ट। कुछ एक्स्ट्रा उनको बेनिफिट मिल जाए। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ शीतल जी इस पे कि होम लोन इकलौता है, आपको पता है सारे इंडियंस को अपने घर से बड़ा प्यार रहता है। हर कोई चाहता है टैक्स सैलरीड क्लास की उसका अपना घर हो। बहुत सारे रियल एस्टेट प्लेयर्स उसको पोजीशन भी ऐसा इमोशनली करते हैं कि बहुत हो गया रेंट, अब आप अपना खुद का घर खरीदें। बट प्रॉब्लम क्या आती है कि जो एग्जेम्पशंस हैं और दूसरा जो सेक्शन 80 ईईए है जो पिछले साल एक्सपायर हो गया है, उसमें जो एग्जामेशन मिलती थी वो भी खत्म हो गई है। तो प्राइमरीली अब उम्मीद ये है इस बजट से कि ये जो 2 लाख का टोटल है जो एटीसी के साथ जोड़ा जाता है इसको कम से कम नहीं तो सरकार 2 से 5 करेगी, क्योंकि जितने भी बड़े शहर हैं जहां से सबसे ज्यादा टैक्स आ रहा है सरकार को, उसमें ये 2 लाख रुपया इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ज्यादा मायने नहीं रखता है सैलरीड क्लास के लिए। सर, वैसे अक्सर सैलरी, स्पेशली जो प्राइवेट सेक्टर्स में है सैलरी क्लास, उनकी हमेशा ये डिमांड होती है कि जो उनके नंबर ऑफ अलाउंसेस हैं जिन पे टैक्स डिडक्शन जी, उनको मिल सकता है वो बढ़ाया जाए। जी, इसको लेकर आप क्या एब्सोल्युटली। कहेंगे? मेरे ख्याल से जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि 80C इज ड्यू फॉर अ रिवैम्प, बिल्कुल बढ़ाना जाना चाहिए। चाहे वो एजुकेशन लोन हो या वो बाकी जो चीजें हैं जो बच्चों की पढ़ाई से लेके जो भी खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं, इन्फ्लेशन आप देख रहे हैं कि जिस हिसाब से ना सिर्फ इंडिया में पूरे विश्व में जिस हिसाब से तेजी से फैल रही है,
आई थिंक टैक्स पेयर्स का फाइनेंस मिनिस्टर से और गवर्नमेंट से ये गुहार रहेगी कि एटलीस्ट ये वाले जो सेगमेंट हैं जहाँ खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं उनको या तो 80C या कोई एक नया सेक्शन जिसमें डाल के एटलीस्ट जो टैक्स हैं या जो डबल टैक्सेशन की वहमी पड़ती है म्यूचुअल फंड्स में, अगर आप पैसे लगा रहे हैं और पैसा निकलता है तो जो आपको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फॉर एग्जांपल, ये जो टैक्स है इसको थोड़ा सा कम किया जाए। और दूसरा, कोविड के बाद जो हेल्थ को लेके एकदम से मिडिल क्लास में एक सडन अवेयरनेस आई है, तो हेल्थ इंश्योरेंस को भी अगर थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए उसका एनहांसमेंट, तो जो कैलकुलेटेड रिस्क मिडिल क्लास लेता है, आई एम श्योर यू विल सी इंश्योरेंस पेनिट्रेशन आल्सो गोइंग अप इन अ बिग। सर मेरा एक सवाल पीपीएफ को लेकर भी होगा, जो सरकार ने लास्ट ईयर एक लिमिट 2.5 लाख की लगा दी थी, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, जो लिमिट सरकार ने लगाई थी वो उस टाइम के लिए ठीक थी, बट मेरे ख्याल से कोविड के बाद और अब जो फ्यूल प्राइस जो एकदम तेजी से बढ़ी है, जो इंडियन मिडिल क्लास है जो सबसे ज्यादा टैक्स के मार सहती है, वो आई थिंक उनको हर जगह से इनका जो एक सैंडविच सिचुएशन बन गया है, वो टैक्स का मार भी सह रहे हैं और वो एग्जेम्पशन भी, हाँ, वो दोनों तरफ से प्रेशराइज हो रही है। तो अगर वो उस लिमिट को रिकंसिडर कर पाए, आई थिंक एक कंसिडरेशन ये भी रहेगा कि उस लिमिट को अगर रिकंसिडर किया जाए जी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि सरकार का एक्सपेक्टेशन ये होगा कि जो पर्सनल फाइनेंस है लोगों की वो बूस्ट हो वापस से। आपने देखा म्यूचुअल फंड में सडनली एक तेजी आई है, लोग जागरूक हुए हैं इसको लेके। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री खुद ने काफी कैंपेन रन किए हैं, धोनी और सचिन तेंदुलकर जैसे ब्रांड एम्बेसडर रखे हैं, लोग बढ़ रहे हैं। लेकिन जब वो पैसा निकालते हैं किसी भी चीज के लिए, अब उस पर जो टैक्स लगता है वो थोड़ा सा हर्ट करता है। तो इस वजह से आई थिंक एंड पीपीएफ has been the safest bet for the middle class for so many years. I think 2.5 right now is very very low. और मेरा नहीं एज अ पर्सनल फाइनेंस गाय, बट सभी का ये उम्मीद रहेगी कि सरकार थोड़ा पीपीएफ पे ध्यान देगी जी, लिमिट पे। जी सर एक आखिरी सवाल, अगर हम इसको ब्रीफ में कहें कि इस बार निर्मला सीतारमण को ऐसी क्या 3 घोषणाएं करनी चाहिए जिससे कि टैक्स पेयर को सबसे ज्यादा बेनिफिट हो, खासकर कोविड के बाद, जबकि सेविंग की जो जरूरत है वो पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है? तो सबसे पहले तो मेरे ख्याल से जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है उसको अगर फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा अगर बढ़ा दें तो वो मैं कह रहा हूँ सबसे ज्यादा खुशी, बाकी अगर कुछ भी ना टच करें तो सबसे ज्यादा खुशी उस सेगमेंट को यहाँ से होने वाली है कि क्योंकि आप जो अगर लिमिट डबल कर देंगी तो बड़ा सारा जो फाइलिंग प्रोसेस है और जो बाकी आपको चीजें देनी पड़ती हैं वो खत्म हो जाएंगी। उससे रिलेटेड है। सेकंड है ऑफ कोर्स, अगर आप होम लोन एग्जेम्पशन बढ़ा दें तो मिडिल क्लास में जो बल्क ऑफ द पॉपुलेशन है उसमें एक अच्छी लहर आएगी। और तीसरा, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस अफोर्डेबल करवा दें तो आपने क्योंकि 3 मांगे हैं, तो ये 3 अगर फाइनेंस मिनिस्टर इस बार अगर देख पाए तो आई थिंक दैट विल हेल्प द इकोनॉमी एंड ऑफ कोर्स विल मेक श्योर दैट द कंज्यूमर विल बी वेरी हैप्पी। सर हम उम्मीद करते हैं कि जो भी आपने हमें बातें बताई हैं टैक्स पेयर्स को लेकर, खासकर एटीसी सेक्शन को लेकर, होम लोन्स को लेकर, और जो इतने टाइम से पेंडिंग है इवन पीपीएफ को लेकर, जो निर्मला सीतारमण जी हमारी वित्त मंत्री जी इन बातों को सुनेंगी, समझेंगी और उसको बजट में शामिल करेंगी। और जिस तरीके से जो हमारा मिडिल क्लास एक सैंडविच के बीच में जो वेजेस की तरह दबता जा रहा है, उसको वो थोड़ा ब्रीथ इन, उसको थोड़ा सा स्पेस मिल पाएगा खासकर, और सबसे बड़ी बात उसको सेविंग बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू श्री, थैंक यू सो मच। थैंक यू।